प्रश्नावली 8.3 शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का। तो प्रश्न संख्या 1 है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। जहां साइन ए कॉस ए टेन ए को मैंने बराबर लिख लिया है। तो अब करते हैं साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करते हैं। तो साइन ए लिख लिया। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं रूट में साइन स्क्वायर ए। अगर हम किसी का कर्णी या रूट लेके स्क्वायर करते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साइन किसका अपोजिट होता है या उल्टा होता है, आप जानते भी हैं, 1/, कॉसेक स्क्वायर ए। साइन कॉसेक का उल्टा होता है। तो यहां साइन की जगह हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक स्क्वायर ए, जहां यहां कॉसेक स्क्वायर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर का कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो नीचे करेंगे हम लोग 1 कॉसेक स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जहां आप देखेंगे एक को हम लोग कर्णी के बाहर ले सकते हैं। तो हमारा रूट में बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना था, जो कि कॉट के पदों में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया 1 रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपका बदल गया है। दूसरा आते हैं, कॉस ए है, इसको कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉस स्क्वायर ए करते हैं तो ये कर्णी में ले लेते हैं। जहां देखते हैं कि हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहां से क्या करते हैं, हम कॉस स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 1 ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, जो साइन होता है उल्टा किसका होता है, कॉसेक का। अब यहां से आप आराम से इसी के तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 1 माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहां कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1/, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए, जहां कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह अब लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आगे देखते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा ये, जहां मिलेगा हमको रूट में कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां से रूट में स्क्वायर कॉट है, हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, हो जाएगा कॉट ए अपॉन रूट में बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा कॉट के पदों में आ गया। अब टेन को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो तीसरा आपका है टेन ए। तो हम जानते हैं कि टेन ए उल्टा होता है 1/कॉट ए का। तो ये फॉर्मूला की सहायता से ये भी सिद्ध हो गया। ये भी आपका निकल के आ गया है, और ये पहली बार में ही निकल के आया था। प्रश्न संख्या 2, कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपात को सेट ए के पदों में व्यक्त करना है।
जिसमें पहला है साइन ए को बदलना है, कॉस ए को बदलना है, टेन ए को बदलना है, कॉट को बदलना है, कॉसेक को बदलना है, सेक ए के अलावा जो 5 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको बदलना है। तो पहला ले लेते हैं साइन को, साइन ए को बदलना है तो इसको लिखते हैं रूट में कर देते हैं साइन स्क्वायर ए। तो जहां हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए, जहां हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर की जगह यहां लिख सकते हैं हम लोग कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर को क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए है इसको मैं बदल सकता हूं 1 बटे सेक स्क्वायर ए के पद में। तो अब कॉस स्क्वायर को क्या करते हैं हम लोग, बदलते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए में। सेक स्क्वायर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यहां से क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को रूट में ही रहने देते हैं, और जो सेक स्क्वायर है ये रूट से बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा सेक ए। सिद्ध हो गया है। दूसरा हमारा है कॉस ए। कॉस ए को हमें सेक ए के पद में व्यक्त करना है, तो कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। ये इसके पदों में हो गया। अगला देखते हैं तीसरा टेन ए। टेन ए को हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो टेन को लिख सकते हैं रूट में टेन स्क्वायर ए, जहां हम फॉर्मूला जानते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो हम टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं यहां से टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तीनों हमें सेक के पदों में प्राप्त हो चुका है। अगला लेते हैं कॉट को लेते हैं, कॉट ए को इसको कर लेते हैं रूट में कॉट स्क्वायर ए। कॉट का उल्टा होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे टेन स्क्वायर ए। तो कॉट की जगह लिख लेते हैं 1 बटे टेन स्क्वायर ए, 1 बटे टेन स्क्वायर ए। क्या करते हैं, अब टेन का फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो एक को बराबर के उधर भेज देते हैं, टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो लिख सकते हैं हम 1 बटे में टेन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक को रूट के बाहर भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक के पदों में आ गया। लास्ट है आपका कॉसेक ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है, सॉरी सेक के पदों में, तो इसको कर सकते हैं रूट कॉसेक स्क्वायर ए। तो आपको पता है होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट किसका अपोजिट या उल्टा होता है, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटे टेन स्क्वायर ए। तो
यहां से लिख लेंगे 1 प्लस 1 बटे tan स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए, जो यहां हम लोगों ने कर रखा है। तो यहां से हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस 1। tan की जगह क्या लिख देंगे, रूट में tan की जगह लिखना होगा हम लोग को sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का ये वाला 1 अपान में sec स्क्वायर ए माइनस 1। यहां प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे रूट में हो जाएगा sec स्क्वायर ए बटे में sec स्क्वायर ए माइनस 1। sec ए बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा sec ए अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 1। sec स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में रह जाएगा। यही आपका सिद्ध हो गया। प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। जिसमें पहला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बी बराबर है, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 8 और डी में 0। तो लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग 9, पहले इसको ले लेते हैं, हल करके देख लेते हैं क्या आता है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, सॉरी यहाँ b है, b a और b का मान थीटा लेंगे तो होता है यहाँ आपका देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए। तो tan को हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। जहां b को थीटा और a को थीटा लेते हैं तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसका मान अगर 1 रख देते हैं तो 9 1 जा 9 आंसर, जो विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक क्वेश्चन में है, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा एक क्वेश्चन में है। तो इनको हल करने के बाद ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में -1 है। तो इसको हल करके देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो लेते हैं हल, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा। इन सभी को साइन और cos के पदों में लिख लेते हैं। तो 1 प्लस tan का होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, sec का होता है 1 बटे cos थीटा, cot का होता है cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस इसका cosec का होता है 1 बटे साइन थीटा। एक बार इसका मल्टीप्लाई सब में, साइन बटे कॉस का सब में मल्टीप्लाई, 1 बटे कॉस का सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं 1 का 1 में मल्टीप्लाई किए 1 आ गया, प्लस 1 का कॉस बटे साइन में करते हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर 1 का करते हैं माइनस 1 बटे साइन थीटा में तो 1 बटे साइन थीटा हो जाता है। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा का इन सभी में करते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का अगर 1 में करते हैं तो प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा में करते हैं तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का 1 माइनस साइन थीटा में करते हैं तो माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा
इंटू 1/sin थीटा। बचा मेरे पास 1/cos थीटा, इसका भी सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/cos थीटा का एक में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1/cos थीटा हो जाएगा। 1/cos थीटा का cos थीटा बटे sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/cos थीटा इंटू cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 1/cos थीटा का 1/sin थीटा में करेंगे तो 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। जहां आप देखेंगे 1 प्लस, तो यहां देखते हैं कुछ इसमें भेद दिखने को मिलेगा। देखिए sin थीटा sin थीटा से कट जाएगा, cos थीटा cos थीटा कट जाएगा तो यहां बचेगा 1, यहां कटने के बाद बचेगा 1। अब आपका यहां sin थीटा से कट जाएगा तो बचेगा 1/cos थीटा, तो लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा माइनस 1/sin थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। यहां बचा है काटने के बाद 1 माइनस ये बचा है 1/cos थीटा प्लस ये बचा है 1/cos थीटा प्लस ये cos से कट गया, यहां बचा 1/sin थीटा माइनस का ये बचा है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। 1/sin थीटा प्लस का 1/sin थीटा माइनस का ये भी कट जाएगा और 1/cos थीटा माइनस का 1/cos थीटा प्लस का ये भी कट जाएगा। एक और एक को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, एक एक हो जाएगा 2, बचा क्या cos थीटा बटे sin थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस का बचा है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। क्या करते हैं इसका इन सबका एलसीएम लेते हैं, आगे करते हैं 2 प्लस इन सबका एलसीएम लेते हैं तो यहां sin थीटा बटे cos थीटा होगा तो लिख सकते हैं नीचे sin थीटा इंटू cos थीटा, सॉरी sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का sin थीटा बटे cos थीटा से ये डिवाइड होके बचेगा 1। अब हम लोग यहां करेंगे 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1 माइनस 1 बटे में sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 0 बटे sin थीटा इंटू cos थीटा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, ये आपका आ गया आंसर। ऑप्शन में देखते हैं 2 कौन से विकल्प में है तो सी नंबर पे 2 है। प्रश्न संख्या 3 का तीसरा क्वेश्चन है sec a प्लस tan a, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए बराबर है, ऑप्शन ए में sec a के बराबर है, sin a के बराबर है, cos a के बराबर है कि cos a के बराबर है। देखते हैं हल करके कि किसके बराबर आता है। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा sec a प्लस tan a, दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन a। अब हम बताते हैं कि इसको साइन और cos के पदों में ले लीजिए तो sec का होता है 1/cos a, tan का हो जाएगा sin a बटे cos a। अगले क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन a, आधार बराबर है ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं 1 प्लस साइन a बटे cos a, अगले क्वेश्चन में हो जाएगा 1 माइनस साइन a। अब आपको पता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इससे हल निकलता है हमारा, हल क्या निकलता है
हल निकलता है 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। एक कॉस से स्क्वायर कट जाएगा बचेगा कॉस ए। तो हमको इसको सॉल्व करने के बाद मिलता है कॉस ए जो कि ऑप्शन संख्या डी में है। अगला क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए के माइनस 1 के कॉट स्क्वायर ए के टेन स्क्वायर ए के। तो देख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जहां पता है आपको कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। तो इसके जगह हम कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह लिखते हैं सेक स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए किसका अपोजिट होता है? तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉस ए और अगला जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, सबके बटे में हो जाएगा 1 बटे कॉसेक स्क्वायर ए को 1 बटे साइन स्क्वायर ए। आपको मैंने बताया है इसका मल्टीप्लाई यहाँ सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले में, तो ये परिवर्तित हो जाएगा ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए बटे और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के बराबर, जिसमें देखते हैं विकल्प डी है।